बच्चों सहित 6 की हुई मौत। और प्रदेश के अधिकांश भागों में वर्षा के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि। 8 नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने दरभंगा ट्रेन पार्सल धमाका मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों को आज पटना की एनआईए अदालत में पेश किया। इस धमाका मामले की जांच कर रहे एनआईए ने धमाके के आरोप में इमरान मलिक और नासिर मलिक 2 भाइयों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा है कि कोरोना पर नियंत्रण के लिए पूरे प्रदेश में व्यापक टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार के साथ साथ संगठन के स्तर के से भी प्रयास किए जा रहे हैं। रेणु देवी ने बांका में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार ने अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। का जो मेरा टारगेट है 6 महीने का, माननीय हमारे नीतीश कुमार जी का। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 98.43% हो गई है। पटना में 36 समेत 187 नए कोरोना संक्रमण मामलों की पुष्टि की गई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 7,10,793 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 1,715 है। वहीं इस वैश्विक महामारी से राज्य में 9,592 लोगों की मौत हुई है। मुजफ्फरपुर जिले में सरैया थाना क्षेत्र के बखरा सरदानी गांव में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक के सड़क किनारे एक घर में घुस जाने से 5 बच्चों सहित 6 लोगों की कुचलकर मौत हो गई। इस दुर्घटना में घर में सो रहे 4 बच्चों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चे ने अस्पताल जाने के क्रम में दम तोड़ दिया। परिवार के एक अन्य सदस्य की मौत इलाज के दौरान हो गई। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने इस दुर्घटना पर संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि 5 बच्चों सहित 6 लोगों का पोस्टमार्टम कराया गया है। पीड़ित परिवार के सदस्यों को नियमानुसार सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। ट्रक के द्वारा सड़क के बगल में अवस्थित घर में अनियंत्रित होकर के और एक्सीडेंट होने की बात है, जिसमें एक वयस्क व्यक्ति की मौत हुई और 5 बच्चों की मौत हुई। इसके अतिरिक्त एक वयस्क घायल हैं, 2 बच्चे भी घायल हैं। हालांकि तीनों खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। तीनों का इलाज कराया गया है और जितने जो मृत हैं उन लोगों का पोस्टमार्टम कराया गया है। उनको अनुग्रह की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त 8 पशुओं के भी मृत होने की सूचना है और ट्रक को भी चिन्हित है और इसकी जाँच भी अच्छे से कराई जाएगी ताकि घटना के वास्तविक कारणों की जानकारी मिल सके। प्रदेश में पंचायत चुनाव M2 ईवीएम मॉडल से कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में पहले से उपलब्ध 1-3 मॉडल ईवीएम का उपयोग नहीं करने का निर्णय लिया है। आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए M2 मॉडल ईवीएम से ही पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच उच्च स्तरीय बातचीत के बाद M2 मॉडल ईवीएम का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया है। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल डीडी न्यूज बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पर भी ताज़ा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और डीडी बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। प्रदेश में मानसून के सक्रिय रहने के कारण अधिकांश भागों में रुक रुक कर वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी हिस्सों और नेपाल के तराई वाले क्षेत्रों से सटे जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिक SK मंडल ने बारिश के दौरान वज्रपात की आशंका को देखते हुए लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। इधर वर्षा के कारण विभिन्न नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। 8 प्रमुख नदियों का जलस्तर
खतरे के निशान को पार कर चुका है। विभिन्न जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों का प्रखंड और जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के बाद कारण गंडक, सिकरहना सहित विभिन्न नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। ठीक है कि दिलवा रहे हैं। दूसरा पहिलका बेर तो गईबे कई धान के बिया गिराव रहता 55 रुपया 50 रुपया किलो के धान के बिया कीन के गिरावर ला पहिलका बाढ़ ले गई। दूसरको में फिर गिरावर ला धान के बिया फिर ई बाढ़ ले गई। हमनी के स्थिति बहुत माने एथी हो गई, दयनीय हो गई बा। मुजफ्फरपुर जिले की तीनों नदियां गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। बागमती का जलस्तर कल एकाएक बढ़ जाने से जिले के कटरा प्रखंड की कई पंचायतों का सड़क संपर्क भंग हो गया। जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने बताया कि बागमती का जलस्तर बढ़ने से कटरा प्रखंड में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो गई है। जिला प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखे हुए है। वोट चाहिए। गाँव में तो काफी पानी बढ़ गया, बहुत बढ़ गया जी ना। आदि का पलन है आदि का जलस्तर में बढ़ने का ट्रेंड देखा गया है और कटरा प्रखंड एक्चुअली बागमती नदी उसको दो भागों में विभाजित करती है। तो उस नदी को जोड़ने के लिए वर्तमान में जो एक कटरा प्रखंड के पास पॉन्टून ब्रिज है, उसके अप्रोच पे थोड़ा पानी आया है। उसको फिर पॉन्टून ब्रिज को आगे किया जाएगा, लेकिन तत्काल लोगों को घूमकर जाना पड़ रहा है। इस पर स्थिति पर हम लोग नियंत्रण बनाए रखते हैं। बाढ़ की अभी कोई सूचना नहीं है। नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, जिसको हम लोग लगातार देख रहे हैं। पानी 2 फीट जो है सो अभी रोड पर चढ़ गया है, जाने आने में कठिनाई हो रहा है। हाँ, लचका पुल है, वो पीपा पुल, उस दोनों साइड में भरजांग पानी चल रहा है। अगर इस तरह का रफ्तार रहा तो रात में घर में पानी प्रवेश करने की भी संभावना बन जाएगा। नवादा जिले के रजौली प्रखंड के 5 गांवों में नाबार्ड के सहयोग से भूमि मेड़बंदी और बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया जा रहा है। इस पहल से प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिल रहा है और किसानों की जमीन उपजाऊ हो रही है, जिससे जीवन खुशहाल हो रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। जमीन की मेड़बंदी करने से भूमि उपजाऊ बन रही है। महियारा गांव के किसान अवधेश कुमार सिंह का मानना है कि मेड़बंदी से जमीन उपजाऊ हुई है और इससे फसल का उत्पादन भी बढ़ा है। देख रहे हैं जमीन सारा बंजर था और इसमें कुछ भी नहीं उपजता था, मतलब जहाँ तहाँ पानी के बिना ये बंजर पड़ जाता था। और जब से घेराबंदी हुआ तो पानी का जमाव रहने से राहड़, मूंग ये सब का साधन बना है, जिससे उपज बढ़ा है। हम लोगों को खुशहाली और आमदनी भी बढ़ी है। कोरोना की वजह से कल कारखाने की बंदी से प्रवासी कामगार गांव लौट आए हैं और नाबार्ड के सहयोग से उन्हें रोजगार मिल रहा है। रोजगार मिलने से कामगारों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। काम धंधा कर रहे थे, जो लॉकडाउन हो गया इसके वजह से चल आए घर। नाबार्ड से काम मिला, रोजगार, तो बाल बच्चा के चलते कमा खा के आए। सब बाल बच्चा के साथ में रहेंगे, आराम से कमा खिलावेंगे। बच्चा पढ़ा लिखा भी करता है। काम करवली बाहर हमारे लॉकडाउन लगले तो चले ले बाल के परिवार से तो इन्हें मिलने नाबार्ड से काम रोजगार तो हमारी कमा खा रहा है। नाबार्ड के अधिकारी गंगेश कुमार बताते हैं कि नाबार्ड अपनी शुरुआती दौर से ग्रामीण और कृषि विकास को लेकर तत्पर है। इसी के मद्देनजर रजौली प्रखंड के गांव में वाटरशेड का निर्माण और बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया जा रहा है। पानी के कटाव को रोकने और भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के लिए रजौली प्रखंड में फार्म बढ़ने का काम कराया जा रहा है। इसके तहत कोरोना के सेकेंड वेव में दूसरे राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। कोरोना के दौरान उत्पन्न आर्थिक परिस्थितियों को सुधारने में नाबार्ड का कार्य सोने पर सुहागा है। नाबार्ड के सहयोग से किसान संपन्न हो रहे हैं और मजदूरों को रोजगार मिलने से वे खुद को बेहतर स्थिति में पा रहे हैं। नवादा से श्याम सुंदर की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।
और अब 3 मिनट में 10 खबरें। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 6 प्रौद्योगिकी नवाचार प्लेटफॉर्म का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थानों से इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में RT-PCR लैब की स्थापना की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने की घोषणा। बिहार के 37 जिलों में पिछले 24 घंटों में 10 से कम कोरोना संक्रमित मिले। सिर्फ पटना में मिले 36 नए मामले। खगड़िया जिले में कोरोना टीकाकरण को लेकर आम लोगों में काफी उत्साह। आज खगड़िया नगर परिषद और मानसी प्रखंड में महा टीकाकरण अभियान चलाया गया। राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद ने 12,744 करोड़ के 99 निवेश प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों की बहाली के सिलसिले में 3 महीने में निर्णय लेने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने वाला गौतम बुद्ध मार्ग क्षतिग्रस्त। बगहा के धनहा रतवन मुख्य मार्ग पर आवागमन बाधित। वैशाली के महुआ विधायक ने हाजीपुर इलाके के शहरी क्षेत्रों में बारिश से हुए जलजमाव का मुआयना किया और सरकार का हाजीपुर शहर पर ध्यान नहीं देने को लेकर विरोध प्रकट किया। सहरसा पुलिस ने सौर बाजार थाना क्षेत्र के कजरा गांव से एक अपराधी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। NIA ने दरभंगा ट्रेन पार्सल धमाका मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों को आज पटना की NIA अदालत में किया पेश। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि कोरोना पर नियंत्रण के लिए पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है व्यापक टीकाकरण अभियान। मुजफ्फरपुर में एक सड़क दुर्घटना में 5 बच्चों सहित 6 की हुई मौत। प्रदेश के अधिकांश भागों में वर्षा के कारण नदियों के जलस्तर पर वृद्धि। 8 नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। दर्शकों, कोविड का खतरा कम नहीं हुआ है, इसलिए आप सभी से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें। 18 वर्ष के ऊपर सभी लोग टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराएं, मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। नमस्कार।